हेलो एवरीवन, वेलकम टू नोगी बस अकेडमी। आज मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री का फास्ट रिवीजन कराऊंगा। इसमें आपको 10 मिनट में 50 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिहाज से। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1857 की क्रांति की शुरुआत किस दिन हुई थी? 30 मई को, 11 मई को, 10 मई को, 16 मई को। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई को हुई थी। इसका सही जवाब ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1857 ईस्वी में क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्रमशः थे। कौन थे भैया? भारत के गवर्नर जनरल और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग और पाल्मस्टेन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मंगल पांडे का संबंध सेना के किस बटालियन से था? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, 37वीं बीएनआई से, 32वीं बीएनआई से, या फिर 31वीं बीएनआई से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 34वीं बीएनआई, यानी कि 34वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेता नहीं था? इनमें से कौन 1857 के विद्रोह का नेता नहीं था? बख्त खान, बख्त खान, तो बख्त खान दोबारा कोई दिक्कत नहीं है। बख्त खान, रानी लक्ष्मीबाई या भगत सिंह? देखिए भगत सिंह 1857 के विद्रोह का नेता नहीं थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध नहीं माना? इनमें से किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का भी प्रथम युद्ध नहीं माना? तो वो नहीं माना, आरसी मजूमदार ने नहीं माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? नाना साहब कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है हमारे पास, 1857 की क्रांति के बाद किसने बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं के मकबरे के पास से गिरफ्तार किया था? तो किस अंग्रेज शासक ने, किस अंग्रेज अधिकारी ने बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं के मकबरे पास से गिरफ्तार किया था? तो वो किया था हडसन ने। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हडसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? 2 अप्रैल को, 2 अप्रैल 1857, 5 अप्रैल 1857, 3 अप्रैल 1857, या फिर 8 अप्रैल 1857? तो मंगल पांडे को फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, तात्या टोपे को का वास्तविक नाम क्या था? तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग, चंद्रशेखर, मंगल पांडे, या फिर वीर कुंवर सिंह? इसका सही जवाब रामचंद्र पांडुरंग हो जाएगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? एम जी राणा डे, महात्मा गांधी, आर सी दत्त, या फिर गोखले? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक है आर सी दत्त, ऑप्शन सी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? कर्जन, इरविन, वॉरेन हेस्टिंग, या फिर मिंटो? इसका सही जवाब वॉरेन हेस्टिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस गवर्नर जनरल ने सरकारी खजाने की मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया था? किस गवर्नर जनरल ने सरकारी खजाने को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग ने कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग लगाया गया था? तो किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग लगाया गया था? वेलाजली, इरविन, वॉरेन हेस्टिंग, या फिर कर्जन? हेस्टिंग पर ही महाभियोग लगाया गया था। इस पर लगाया गया था, हेस्टिंग पर लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कॉर्नवालिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बंगाल का टाइगर किसे कहा जाता है भैया? बंगाल का टाइगर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वेलाजली को बंगाल का टाइगर कहा जाता है, ऑप्शन सी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय किसके समकालीन थे? राजा राम मोहन राय किसके समकालीन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समकालीन थे राजा राम मोहन राय। और इन राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत करवाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से 1829 ईस्वी में। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरो विद्रोह नेतृत्व किस निम्नलिखित में से किसने किया था? चेरो विद्रोह नेतृत्व किसने किया था भैया? चेरो विद्रोह नेतृत्व भूषण सिंह ने किया था। इसका सही जवाब ऑप्शन बी भूषण सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, 12 अप्रैल 1919 को, 11 अप्रैल 1919 को, या फिर 18 अप्रैल 1919 को? देखिए जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला हत्याकांड के लिए कौन सा सैनिक कमांडर उत्तरदायी था? डायर, ह्यू रोज टेलर, या फिर जॉन सोर? देखिए जलियांवाला हत्याकांड के लिए कौन सा सैनिक कमांडर उत्तरदायी था? वो था डायर था।
कौन था? डायर था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए डायर। और डायर की हत्या कौन करके आया था? ऊधम सिंह करके आया था, याद रखेंगे, लंदन में जाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किसकी अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन को पारित किया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किसकी अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन को पारित किया गया था? लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू या फिर अबुल कलाम आजाद? तो किसकी अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन पारित किया गया था? वो किया गया था लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 को, 7 अगस्त 1920 को, 5 अगस्त 1920 को या फिर 2 अगस्त 1920 को? असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 1920 को। सही जवाब है इसका 1 अगस्त 1920 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, तो इसकी अहमदाबाद टेक्सटाइल्स लेबर एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की थी महात्मा गांधी ने? 1911, 1915, 1916 या फिर 1918? तो ये की थी 1918 में। कब की थी? 1918 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया हुआ था? 1919, 1911, 1914, 1916? तो ये भी हुआ था 1919 में। कब हुआ था? 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस तिथि को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी? किस तिथि को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी? 6 अगस्त 1905 को, 7 अगस्त 1905 को, 19 जुलाई 1905 को या फिर 23 अगस्त 1905 को? तो ये घोषणा की गई थी 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। कब की गई थी? 7 अगस्त 1905 ईस्वी को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। और स्वदेशी आंदोलन की वजह से ही बंगाल के विभाजन को रद्द करना पड़ा था लॉर्ड कर्जन को। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, बंगाल का विभाजन भी 1905 में हुआ था और इसी साल स्वदेशी आंदोलन पारित हुआ था और स्वदेशी आंदोलन की वजह से ही बंगाल का विभाजन रद्द करना पड़ा था लॉर्ड कर्जन को। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन के तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना किस आंदोलन के दौरान की गई थी? इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए, दोबारा पढ़ता हूं क्वेश्चन को। रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन के तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना किस आंदोलन के दौरान की गई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन? ठीक है, तो वो की गई थी स्वदेशी आंदोलन के दौरान की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? तो 1909 में, 1905 में, 1902 में या फिर 1907 में? ठीक है, 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया था। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया था गरम दल और नरम दल में। और एक कब हो गए थे? ये एक हुए थे 1916 में। कब हुए थे? 1916 में एक हो गए थे, 1907 में विभाजन हो गया था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बंगाल विभाजन किस तिथि से प्रभावी हुआ था? बंगाल विभाजन किस तिथि से प्रभावी हुआ था? 1905 में बंगाल विभाजन तो हुआ था, लेकिन किस तिथि से प्रभावी हुआ था? तो ये हुआ था 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। और कौन लेकर आया था इसको बंगाल विभाजन को किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन को किया था। ठीक है, याद रखेंगे। और 19 जुलाई को इसकी घोषणा हुई थी। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को इसकी घोषणा हुई थी और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को ये प्रभावी हुआ था, यानी कि ये लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसने कहा था कि मैं अपने देश को अपनी माँ मानता हूँ, मैं उसकी आराधना करता हूँ, मैं उसकी स्तुति करता हूँ? तो मतलब ये किसके द्वारा कहा गया था कि मैं अपने देश को अपनी माँ मानता हूँ? ये किसने कहा था भैया? ये कहा था अरविंदो घोष ने। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अरविंदो घोष। ठीक है, अरविंदो घोष ने कहा था कि मैं अपने देश को अपनी माँ मानता हूँ, मैं उसकी आराधना करता हूँ। ये स्तुति जो की थी अरविंदो घोष ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी थी? उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी थी? गांधीवादियों ने, उग्रवादियों ने, वामपंथियों ने या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उग्रवादियों ने। उग्रवादियों ने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी थी उदारवादियों की कार्य पद्धति को। ठीक है, या आगे रखेंगे या याद रखेंगे। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रिटानी कब्जे में रखा जाएगा, ये किसने कहा था? किसने कहा था भैया कि भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रिटानी कब्जे में रखा जाएगा? लिटन ने कहा था, डफरिन ने कहा था, एल्गिन ने कहा था या कर्जन ने कहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एल्गिन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की जो
कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किसकी स्थापना की थी? कांग्रेस के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की थी उन्होंने? पूना सार्वजनिक सभा की, यंग भंग आंदोलन की, इंडियन एसोसिएशन की, या फिर लैंड होल्डर सोसाइटी की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी उन्होंने। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय थे? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे भैया? वो थे दादा भाई नेहरू जी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नेहरू जी। और दादा भाई नेहरू जी ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय थे। और प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे? प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे, ये भी दादा भाई नेहरू जी थे। ठीक है, दादा भाई नेहरू जी प्रथम भारतीय थे जो कि ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के मस्तिष्क की उपज थी और कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य राजनीतिक आजादी हासिल करने से कहीं ज्यादा यह था कि उस समय ब्रिटिश साम्राज्य पर आसन्न भारतीय असंतोष के खतरे से उसे बचाया जा सके। यह कथन किसका था? गोपाल कृष्ण गोखले का, बाल गंगाधर तिलक का, लाला लाजपत राय का, या फिर महात्मा गांधी का? इसका सही जवाब हो जाएगा लाला लाजपत राय का। ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के उदारवादी नेता नहीं थे? इनमें से ऐसा कौन है जो कांग्रेस का उदारवादी नेता नहीं था? फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नेहरू जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के उदारवादी नेता नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रारंभिक नाम क्या था? कांग्रेस का प्रारंभिक नाम क्या था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनसंघ, भारतीय यूनियन संघ, या फिर इंडियन नेशनल यूनियन? ठीक है, तो कांग्रेस का प्रारंभिक नाम इंडियन नेशनल यूनियन था। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नाम किसने किया था? दादा भाई नेहरू जी ने इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया था। पहले इसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन था। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आर्कटिक होम ऑफ द वेदास किसके द्वारा लिखी गई है? आर्कटिक होम ऑफ द वेद किसके द्वारा लिखी गई है? राजा राम मोहन राय, मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, या फिर मोतीलाल घोष? तो ये लिखी गई है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी हुई है आर्कटिक होम ऑफ द वेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, न्यू इंडिया प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता था? न्यू इंडिया का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता था भैया? न्यू इंडिया का प्रकाशन किया जाता था बिपिन चंद्रपाल के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता था? बिपिन चंद्रपाल के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? कॉमनवेल्थ समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? मोतीलाल घोष ने, बिपिन चंद्र पाल ने, एनी बेसेंट ने, या फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने? देखिए, कॉमनवेल्थ समाचार पत्र की शुरुआत एनी बेसेंट ने की थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एनी बेसेंट। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से किस पत्र का प्रकाशन सैन फ्रांसिस्को से प्रारंभ हुआ था? तो किस पत्र का प्रकाशन सैन फ्रांसिस्को से प्रारंभ हुआ था? मराठा केसरी का, गदर पत्र का, संवाद कौमुदी का, या फिर गीता रहस्य का? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गदर पत्र का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वह कौन सा अखबार था जो 1780 में जो कि 1780 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात मात्र अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा? वह कौन सा अखबार था जो कि 1780 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा? बंगाल गजट नहीं, अमृत बाजार पत्र का, सोम प्रकाश, या फिर उत्तर मार्तंड? तो ये है इसका सही जवाब अमृत बाजार पत्र का। अमृत बाजार पत्र का रातों रात अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा जाता है? भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा जाता है? क्रिस्टोफर दासपाल को, मोतीलाल घोष को, ईश्वरचंद्र विद्यासागर को, या फिर जेम्स ऑगस्टस हिक्की को? भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार क्रिस्टोफर दासपाल को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोम प्रकाश का प्रकाशन किसके द्वारा शुरू किया गया था? सोम प्रकाश का प्रकाशन किसके द्वारा शुरू किया गया था? जेम्स ऑगस्टस हिक्की को, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा, या फिर ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा, या फिर मोतीलाल घोष के द्वारा? सोम प्रकाश का प्रकाशन किसके द्वारा शुरू किया गया था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी समाचार पत्र था उत्तंड मार्तंड। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र जो था वो उत्तंड मार्तंड था। इससे सब, लेकिन भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट। लेकिन हिंदी समाचार पत्र कौन था? उत्तंड मार्तंड। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 ईस्वी में किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था?
किसके द्वारा भैया प्रकाशित किया गया था? बंगाल गजट को। तो बंगाल गजट को प्रकाशित किया गया था जेम्स ऑगस्टन हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया था बंगाल गजट। सबसे पहला समाचार पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे पहले भारत में किसने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी? भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी? फ्रांसीसी ने, फ्रेंच ने, पुर्तगालियों ने या फिर स्वीडिश ने? तो ये की थी पुर्तगालियों ने। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगालियों ने। की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल विद्रोह का नेतृत्व कब और किसने किया था? कोल विद्रोह का नेतृत्व कब और किसने किया था? तो ये किया था 1831 ईस्वी में गोमघर कुंवर सिंह ने किया था। गोमघर कुंवर सिंह ने कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तीरथ सिंह के नेतृत्व में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ था? तीरथ सिंह के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह हुआ था? कोल विद्रोह, खासी विद्रोह, विलांतबी विद्रोह या फिर रामोसी विद्रोह? तीरथ सिंह के नेतृत्व में खासी विद्रोह हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, खासी विद्रोह। ठीक है, याद रखेंगे। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1857 ईस्वी के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि भारत आजाद हो गया। देखिए 1857 के विद्रोह के बाद परिणाम क्या हुआ? क्या यह परिणाम हुआ था कि भारत आजाद हो गया था, या फिर भारत प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया था, या फिर सुभाष चंद्र बोस एक क्रांतिकारी रूप में उभरे थे, या फिर अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए थे? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा 1857 के विद्रोह का परिणाम ये हुआ था कि ब्रिटेन भारत को प्रशासन जो था वो कंपनी के हाथ से छीनकर ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया था। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको हमारी ये पहल अच्छी लगी है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा हमारे चैनल पर सीजीएल और एमटीएस के प्रैक्टिस सेट डाले जा रहे हैं, विद डिटेल सॉल्यूशन के साथ डाले जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है।